ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान किया है। रेसलर विनेश फोगाट ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज मंगलवार यानी 30 मई शाम 6 बजे खिलाड़ी अपना मेडल हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित कर देंगे। विनेश फोगाट ने यह ऐलान किया 28 मई को पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक्शन के 2 दिन बाद किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार भी पहलवानों की सुध नहीं ली। विनेश फोगाट ने ट्विटर पर एक पत्र शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे साथ 28 मई को जो हुआ वो आप सब ने देखा। हम महिला पहलवान ऐसा महसूस करती रही हैं जैसे उस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं है। फोगाट ने लिखा, हमें वो पल याद आ रहे हैं जब हमें ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। अब लग रहा है कि ये मेडल क्यों जीते थे। उन्होंने आगे लिखा कि ये मेडल हमें नहीं चाहिए, हम इन मेडल को गंगा में बहाने जा रहे हैं। फोगाट ने मेडल प्रभावित करने के बाद आमरण अनशन का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, इन मेडल के गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए हम इंडिया गेट आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। फोगाट ने कहा, इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जिनके पवित्र तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। रविवार को दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को मार्च निकालने पर हिरासत में ले लिया था। साथ ही जंतर मंतर से पहलवानों के धरने की जगह को खाली करा दिया था। कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विनेश फोगाट ने पत्र में कहा, पुलिस ने हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह भी छीन ली और अगले दिन हमारे गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर दी। पत्र में पहलवानों ने इस मेडल को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ना सौंप कर गंगा में ही बहाने की वजह भी बताई। इसमें लिखा कि हमारे सामने सवाल आया है कि मेडल किसे लौटाएंगे। हमारे राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला है, मन ने ना कहा, क्योंकि वह हमें सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैठी सिर्फ देखती रही, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। पीएम मोदी मेडल न लौटाने की वजह बताते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री हमें अपने घर की बेटियां मानते थे, बेटियां बताते थे। उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारा शोषण करने वाले को ही बुलाया। वह तेज सफेदी वाले चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही थी कि मैं हूँ तंत्र हूँ।